जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय प्रतापपुर। मैं अभी मौजूद हूँ प्रतापपुर के तहसील कार्यालय के समक्ष और आपको एक दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे एक शख्स ऐसे बैठे हुए हैं किन्हीं अपनी मांगों को लेकर के, जो कि आज उन्हें धरना पर बैठने पर विवश हो चुके हैं और मजबूर हो चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं राकेश मित्तल जी, जो कि अपनी मांगों को लगातार उन्होंने अपने पेपर के माध्यम से और आवेदन के माध्यम से थक हार करके लास्ट में जब उनकी सुनवाई नहीं होती है तो आज आकर के अनुविभागीय दंडाधिकारी के कार्यालय के समक्ष अपना धरना प्रदर्शन कुछ मुद्दों को लेकर के आकर के बैठे हुए हैं। आइए उन सब चीज़ों का हम निराकरण जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये संघर्ष जो चल रहा है कितने दिनों तक से चल रहा है और किन किन मांगों को लेकर के उनका यह संघर्ष है, जो कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और आज बैठने पे मजबूर हो चुके हैं। साथियों, आइए हम लेकर के आपको सीधे उनके पास चलते हैं। हमारे साथ है कैमरा मैन पवन प्रेमी जी। साथियों, मैं अभी यहाँ पे राकेश मित्तल जी अकेले बैठे हुए हैं और पेशे से पत्रकार हैं, कोई परिचय का मोहताज तो नहीं है, आप इनको जानते भी होंगे, लेकिन आज इनके समस्याओं को हम अपने चैनल पर उजागर जरूर करेंगे, आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि 3 पोस्टर लगा हुआ है। पहला पोस्टर तो जो इनके हाथ में ही है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, प्रशासन से उम्मीद हमारी मांगों का होगा निराकरण। अब इनका मांग क्या है, उसका निराकरण क्या चाहते हैं। और जो 2 पीछे पोस्टर अगर मैं दिखा पाऊँ तो पहला ये है लड़ाई खेल मैदान के अस्तित्व की हाई स्कूल ग्राउंड प्रतापपुर में, वहाँ का ये बात को बताएंगे आखिर क्या हाई स्कूल के ग्राउंड की अस्तित्व समाप्त हो रही है, कैसे समाप्त हो रही है। और दूसरा, यात्रियों की परेशानी जारी है, ACCL सरकार पर भारी है, जगन्नाथपुर खुली खदान सड़क कर रहा परेशान। आपको बताऊं इसमें से देखिए जो 2 मुख्य मांगे हैं, आपको ACCL का मैं बात बताना चाहूँगा कि ACCL जो शक्कर कारखाना के समक्ष आप देखेंगे कि रोड के किनारे गाड़ियों का खड़ा होना और रोड का धज्जी उड़ जाना कहीं न कहीं चिंता का विषय है। लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहे हैं और लगातार इनके पेपरों के माध्यम से भी आप पढ़ रहे होंगे। और दूसरा चीज़, खेल मैदान को लेकर के इनका कुछ विशेष मांग है। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्यों इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, क्या सरकार इस पर, प्रशासन क्यों मौन है, आखिर कारण क्या है। तो सीधे हम आपको अब रूबरू कराने जा रहे हैं राकेश मित्तल जी से। तो सबसे पहले ये बताइए, आज अकेले आप बैठ गए धरने पर, अकेले, और उसके साथ ये आपकी मुख्य 2 मांगे हैं। आप प्रयास तो काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, लेकिन इसका असर क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है। पहली बात जो अकेले की बात है, मैं यहाँ बैठा अकेले हूँ, लेकिन लड़ाई सबकी है। प्रतापपुर अंबिकापुर मार्ग में जितने लोग आना जाना करते हैं और जितने लोग उस सड़क के कारण परेशान हैं, वो सबके प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ पे बैठा हूँ। और दूसरी मांग हाई स्कूल ग्राउंड की है और वो भी सबसे जुड़ा हुआ है। भले कोई यहाँ पे साथ नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रतापपुर में लगभग लोगों की यही बात है कि वहाँ पे गलत हो रहा है, उस ग्राउंड को बचाया जाना चाहिए। तो मैं सबकी आवाज़ बन के आज यहाँ पे बैठा हूँ। तो सर देखिए, हाई स्कूल ग्राउंड का, चलिए ACCL वाली जो आप बात बोल रहे हैं लगभग तो हर किसी ने देखा भी है, लेकिन ये हाई स्कूल ग्राउंड की जो बात आ रही है वो आखिर क्या है, जनता को बताइए कि हाई स्कूल ग्राउंड में ऐसा हो क्या रहा है जिससे आम लोगों के लिए परेशानी है, खेल का मैदान नुकसान हो रहा है, आखिर क्यों, किस वजह से हो रहा है। हाई स्कूल खेल मैदान जो है प्रतापपुर का बहुत महत्वपूर्ण खेल मैदान, बिल्कुल बिल्कुल, और शहर के बीच में है और बहुत सारी खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, बहुत सारे आयोजन होते हैं। और गृह निर्माण मंडल एक विभाग है जो वहाँ पे इंडोर स्टेडियम का निर्माण करा रहा है ग्राउंड के अंदर। और जब ये स्टेडियम बन रहा है, इंडोर स्टेडियम बन रहा है, तो ग्राउंड का साइज छोटा हो जा रहा है। उसमें मेन दिक्कत ये है कि अगर भविष्य में उस ग्राउंड को बड़े करने की बात होगी या उसके डेवलपमेंट की बात होगी, सरकार 2, 4, 5 करोड़ रुपए उसको अच्छा बनाने के लिए देगी या प्रतापपुर में अच्छा ग्राउंड बनाने के लिए देगी, तो ग्राउंड कहाँ बनेगा, वो साइज़ तो छोटा हो जाएगा। काम का विरोध नहीं है, लड़ाई सिर्फ उसके अस्तित्व को बचाने की है कि ग्राउंड जैसा है वैसे ही रहे और उस ग्राउंड का कभी डेवलपमेंट हो तो वहीं पे हो, इसलिए उस ग्राउंड को बचाना ज़रूरी है। लेकिन सर एक बातें सामने आई है कि उस ग्राउंड की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, इसके साथ साथ कुछ लोगों का यह मानना है कि अगर वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा तो फिर उसका बनने का जो मुख्य कारण है वो समाप्त हो जाएगा, फिर वहाँ पे नशा का अड्डा बन जाएगा,
ऐसा क्या वो आपके नज़र में कहाँ बनना चाहिए उसको? वैसे तो फिर क्या सारी जो जितने भी निर्माण हैं सारे शहर के बीच में होने चाहिए जी। है ना। फिर तो कृषि महाविद्यालय भी धुंधा में नहीं होना चाहिए। और क्या बोलते हैं गेस्ट हाउस बनना है वो भी शहर के अंदर ही बनना चाहिए ताकि वहाँ पे फालतू लोग न जा सकें। ये सब फालतू बातें हैं। बात सिर्फ हाई स्कूल मैदान की है और शहर में जगह की कमी भी नहीं है। बहुत सारी जगह है शहर में, कहीं भी बनाया जा सकता है। और खेलने वाले लोग के लिए 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर बहुत बड़ी दूरी की बात नहीं होती है। और अब ACCL पे आते हैं। ACCL का सड़कों का जो बदहाली देखने को दिन प्रतिदिन मिल रहा है। अभी हो आप लोगों के थोड़ा सा टाइट और आपका वहाँ पे जो आप अपना वो किए थे अपने पेपरों के माध्यम से, उनको प्रबंधन में थोड़ा सा हलचल तो मचा था, थोड़ा सा उसमें ग्राइंडर वगैरह मार के साफ़ सफाई तो किया गया है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपके कलम की ताकत के माध्यम से हो पा रहा है। आप प्रशासन इस पर आपका साथ नहीं दे पा रही है, वजह क्यों? दिक्कत यही है जब कोई बात आती है तो ACCL बस जो है दिखाने की कोशिश करता है लेकिन वो स्थायी समाधान नहीं दे रहा है। पार्किंग की व्यवस्था सड़क से बिल्कुल बाहर होनी चाहिए। बिल्कुल। सड़क हमेशा वैसी होनी चाहिए कि लोग कभी भी किसी भी टाइम आराम से उसमें चल सकें। अभी की स्थिति अभी क्या कई सालों से स्थिति है, जब से जगन्नाथपुर खुली खदान वहाँ पे खुली है तब से ही दिक्कत है। सड़क पे पूरे कोयले का डस्ट रहता है, उभार बने रहते हैं, बरसात में कीचड़ रहता है, लोग फिसल के गिरते हैं। कोई परिवार के साथ जा रहा है, कोई अकेले जा रहा है। सैकड़ों लोग होंगे जो वहाँ पे गिर चुके, कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं किया। लोग मन मार के रहते हैं लेकिन दुखी तो सब हैं। और ताजुब यही है कि इतना कुछ होने के बाद भी जो है ना ACCL स्थायी समाधान का प्रयास नहीं कर रहा है। वो सिर्फ अपना काम निकाल रहा है। कोई बात होती है, धरने की बातें होती हैं तो आएंगे, बैठक होगी, वहाँ पे आश्वासन देगा, समझा देगा कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन करता कभी नहीं है। लास्ट टाइम कुछ महीने पहले एक बैठक हुई थी SDM कार्यालय में, तभी ACCL के अधिकारी थे तो उन्होंने बताया था कि महान 2 के अंदर से हम पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं। वहाँ पे एक पुलिया की ज़रूरत है, उस पुलिया का निर्माण कराएंगे अभी बरसात ख़त्म होते के साथ। उस बात को आज कई महीने हो गए लेकिन वो कहीं कुछ भी नहीं है। मतलब आम आदमी तकलीफ़ में है तो रह जाए, ACCL का काम निकलना चाहिए और वो अपना काम निकाल रहा है। जी। ACCL को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? पार्किंग पूरी तरह से सड़क से बाहर हो जी। सड़क थोड़ा भी डिस्टर्ब ना हो। जितनी चौड़ी सड़क है जी। आम लोगों को सड़क मिल जाए वहाँ पे। और जैसे जो पहले ये बात हुई थी कि महान 2 के अंदर से हम पार्किंग की व्यवस्था बनाएंगे, वो व्यवस्था लागू करें, है ना। उधर से निकले, उधर से घुसे और उधर ही से निकले। और जो इनके लिए सड़क बनी हुई है खड़गावा से सोनगरा होते हुए, उसमें आवागमन करें। और सड़क की जो स्थिति पहले थी वैसी ही सड़क की स्थिति हो। अगर कोयले के कारण फिर उसमें डस्ट बनता है, क्या बोलते हैं, कीचड़ होता है, तो उसकी सफाई की नियमित व्यवस्था करें। जी। तो ये जो आज आप बैठे हैं तो आपके अनुसार क्या आपके बैठने से कुछ प्रभाव पड़ेगा? मैं तो मांगने वाला हूँ, प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि भाई ये मेरी 2 मांगे हैं, उन्हें पूरी करें। और देने का काम प्रशासन का है। प्रशासन मेरी बात सुनती है कि नहीं सुनती है अब तो अधिकारी ही जानेंगे, लेकिन यह है कि पूरे विकल्प खुले हुए हैं। आज समान तौर पे विरोध प्रदर्शन है, इसके बाद विरोध प्रदर्शन के और भी तरीके हैं। भूख हड़ताल है या फिर हाई स्कूल में जो न्यू खोदाई हो रही है जाके उसमें समाधि लेने की बात है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आदमी करना चाहे, लेकिन बेहतर मैं जो रास्ता समझ रहा हूँ, प्रशासन को अगर फ़र्क नहीं पड़ता है तो फिर मैं माननीय न्यायालय के शरण में जाऊँगा। और खेल मैदान के अस्तित्व की लड़ाई है और मैं इस पर अडिग हूँ और मैं अपने स्तर पे लड़ता रहूँगा। जी। हमारे साथ दीपक चंद मित्तल जी भी जुड़ चुके हैं इन 2 मांगों को लेकर के। यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने भी ACCL के इस बदहाली वाली सड़क को लेकर के कई बार अपने प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है, समस्याओं को पहुंचाया है। कई बार हमारे चैनल पर भी आमना सामना इनका हुआ है। बेटो भाई। और लेकिन बात यह समझ में नहीं आती है कि मौन कहाँ पे हो जाता है वहाँ का प्रबंधन। आइए। क्यों मित्तल? देखिए, इस मुद्दे को लेके कई बार मैंने अपने अखबार के माध्यम से इसे उठाया है। अच्छा। आप लोग के साथ भी इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन क्या है कि न जाने क्यों ACCL के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जो ACCL है
इसकी मनमानी चरम पर हो गई है। अब ऐसा लग रहा है कि एसीसीएल जो है प्रशासन से ऊपर हो गया है। मतलब प्रशासन का भी असर नहीं हो रहा है इसके ऊपर। ऐसा नहीं है कि प्रशासन एसीसीएल को कोई पत्र नहीं लिखा है सड़क में सुधार के लिए, या प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं किया है। प्रशासन ने एसीसीएल के साथ में बैठक भी किया है, उसको पत्र भी लिखा कि भाई सड़क को सुधार दो, मगर इसके बाद भी एसीसीएल कुछ भी नहीं कर रहा है। तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए? यही अर्थ निकलता है ना कि एसीसीएल की जो मनमानी है वो चरम पर है। तो प्रशासन को भी कुछ नहीं समझ रहा है एसीसीएल। वहाँ दुर्घटना हो रहा है आए दिन, वहाँ जो कोयले की डस्ट गिरती है ट्रकों से, और अनियंत्रित पार्किंग जो है वहाँ अगल बगल जो लाइन से ट्रक खड़े रहते हैं दर्जनों पार्किंग बनाकर, तो उसके लिए भी कई बार मतलब बोला जा चुका है उसको एसीसीएल को, लेकिन एसीसीएल ने कुछ भी नहीं किया। और अब जो है कोयले का जो धूल उड़ता है, डस्ट उड़ता है, तो उस धूल को ढांपने के लिए पानी मार देता है टैंकर से, और जब पानी मारता है तो वहाँ कीचड़ हो जाता है। और कीचड़ भी कौन सा? काला कीचड़। बिल्कुल बिल्कुल, जो आने जाने वाले वाहनों को काला कर देता है। और इसके अलावा जो बाइक सवार हैं बेचारे, उनके ऊपर जो वाहनों के छींटे पड़ते हैं, बड़े वाहनों के गिरने की व्यवस्था बनाई, उनके कपड़े काले हो जाते हैं। और अगल बगल खड़ा है ट्रक दर्जनों, अब बीच में है छोटा सा बच्चा सड़क, उसी में से स्कूली बच्चे ही पार होते हैं, उनके ऊपर खतरा अलग बना रहता है। कई बार वहाँ दुर्घटना भी हो चुका, मगर एसीसीएल को ऐसा कोई मतलब नहीं है। जी। इसमें क्या है, देखिए प्रशासन को कड़े कदम उठाने होंगे एसीसीएल के विरुद्ध, क्योंकि एसीसीएल के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब तक शासन प्रशासन एसीसीएल के विरुद्ध कड़े कदम नहीं उठाता है, तब तक वहाँ सड़क व्यवस्थित नहीं होगी। जी। हमारे साथ कुछ और नागरिक यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और ये लोग कहाँ से हैं, इनका क्या नाम है, आइए जानते हैं। और ये जो मांग है इनको लेकर के बैठे हुए हैं मित्तल जी, इन मांगों के साथ इनका भी क्या कुछ लगाव है कि नहीं है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुरेश सांडिल, ग्राम केरता के निवासी है। अच्छा, आप केरता के ही हैं? जी। वाह, तब तो और अच्छी बात है। अच्छा देखिए, केरता के निवासी आप हैं जी और मांग कर रहे हैं मित्तल जी, और इनमें आपका साथ देना बहुत ज़रूरी है। तो क्या ये जो मांग लेकर के बैठे हैं वो कितना अहम और ज़रूरी है, बताइए। आप लोग तो वहाँ रोज़ रह रहे हैं, ये तो रोज़ रहते भी नहीं है, उसके बावजूद भी इन्होंने मांग किया है। तो आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि उससे आप लोगों को कितना परेशानी हो रहा है। इससे बहुत परेशानी होता है, बहुत डस्ट उठता है, स्कूली बच्चे आते जाते उससे परेशानी होता है। और एसीसीएल का जो कोई भी सुविधा नहीं कर रहा है अपना रोड का न सड़क का। तो क्या आप लोग ऐसी डस्ट और धूल खाते रहेंगे? नहीं खाएंगे, इसके लिए पहल कर रहे हैं राकेश मित्तल भैया। तो क्या है, मित्तल जी के साथ आप लोग हैं? हाँ, साथ में है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम है? सेलेस्टिन टप्पो। टोप्पो जी, आपको भी तो परेशानी होती ही होगी। अरे रोड में बहुत परेशानी है, एक्सीडेंट हो रहा है, रोड खराब हो गया है। मैंने सुना था कि एक दिन आप गाड़ी से गिर भी गए थे। गिर गया था मैं, एक्सीडेंट हुआ था मेरा। अच्छा, वहीं पे चौक में ही? चौक में ही। अच्छा, तो कहीं पे चोट वगैरह भी आई थी या फिर? सिर में लगा था। अच्छा हाँ। तो उसके बाद आपने कोई पहल नहीं किया? अरे सरपंच विपंच को बोलने से भी नहीं सुनते हैं कोई ना। अच्छा, कोई नहीं सुन रहा है? हाँ ना, वहाँ खदान का जो एमडी की क्या बोलते हैं, उन लोग भी नहीं सुनते हैं। तो अभी तो मित्तल जी बैठे हुए हैं, तो आप इनके साथ बैठ करके इस मांगों को पूरा करवाने में सहयोग कर रहे हैं इनका ना? फुल सहयोग है हम लोग का, है ना? हाँ, पूरा ग्राम का पूरा फुल सहयोग है हम लोग। आप विशेष रूप से इसी के लिए आज यहाँ पे आए हैं? हाँ, इसी के लिए आए हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये देखिए, आम जो जनता है केरता के, ये लोग इसी के लिए यहाँ पे मौजूद हुए हैं ताकि इनके जो बुनियादी मांग है उसको पूरा किया जा सके। एसीसीएल प्रबंधन को होश में तो आना ही पड़ेगा, अन्यथा और भी उग्र रूप, या ये छोटा रूप आप देख रहे हैं, हो सकता है आपके दरवाजे पे भी इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन हो जाए, जिसे आप संभालना आपके समझ से परे हो जाए। तो आप उस पर काम करें और तत्काल समाधान करें ताकि आम जनता के हित में अच्छा कदम हो सके। धन्यवाद।